Sir, am I audible? Yes. Yes, Am I yes, audible? yes, yes. Carry on. Okay. Okay. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निवेदिता नाथ सिलचर से आपका आज का होस्ट हूँ। तो आज का सेशन, आज का ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें जितना भी लेसन अभी हम एक के बाद एक सीखते जा रहे, बट अगर पिछला जो सीखते हुए आए हैं वो अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद हम भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तो लेसन नंबर 9 होने वाला है, तो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक जितना भी हम सीखे हैं अब तक, वो अगर हम हर रोज एक बार करके रिवाइज करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से और भी मदद मिलेगी, और जितना हम सीखेंगे उतना हम सिखाएंगे भी, और जितना हम सिखाते पाएंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं और लेट ना करते हुए मैं हमारे सर को बुलाने जा रही हूँ। तो प्लीज वेलकम मास्टर चौधरी सर इन दिस। ओवर टू यू सर। Thank you so much, निवेदिता मैम एंड लीडर्स, फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। हमारा संस्कार में वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। सो यस, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज लेसन नंबर 9 है, और कल उसका 10th लेसन होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लोग नए हैं उन लोगों ने बहुत कुछ बेसिक थिंग पिकअप किए हैं, और जो लोग हमारे साथ सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अपने स्किल्स को और शार्प किया होगा। एंड यस दोस्तों, इस बिजनेस में लर्निंग का कोई एंड नहीं है, लर्निंग का कोई एंड नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगा। अच्छा, म्यूट करके रखिएगा लीडर्स अपने आप को। थैंक यू। लर्निंग का कोई एंड नहीं है यहाँ पे, और हम जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्निंग बड़ा होते रहेगा। सो चलिए, आपका स्वागत है। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैं आप सबसे को मिलना चाहूँगा, तो आप लोग अपने आप का वीडियो ऑन कर ले, तो डेफिनेटली डिजिटली मिल सकते हैं हम लोग। सो नागोराव नंदीवर, गुड इवनिंग। निवेदिता मैम, आप सब आपका स्वागत है। निरुत्पल नाथ सर, पराग शर्मा सर, वेरी गुड इवनिंग। देवाशीष दास जी, संजीव कुमार शर्मा सर, जूनकी बोरा मैम, वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है। अंजू दीक्षित मैम, देवाशीष दास जी। सो यस लीडर्स, अरूप सरकार जी, तो समय की कमी है, सबको मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, बट यस आप सबका स्वागत है। नारायण बोरा सर, वेरी गुड इवनिंग। अरूप सरकार सर, आप ट्रेवल कर रहे हो मुझे पता है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आप सबका स्वागत है। तो एक मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। यस, सो लेट अस स्टार्ट। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes, absolutely. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, वेलकम टू बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेसन 6। और इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ सीखने वाले हैं। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको पकड़े उसको छोड़े, राइट? और जैसे हमारा स्कूल कॉलेज में होता है दोस्तों, जो लोग बहुत स्टूडियस और टॉप करते थे वो लोग तो पूरा सिलेबस को ही पढ़ लेते थे। जो लोग उतना मेहनती नहीं होते थे वो लोग थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ाई करते थे कि चलो निकल जाए, एग्जाम पास कर ले, ये अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट आ जाए, मार्किंग। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप 100% सीख लेंगे, सिलेबस को सीख लेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, इनफैक्ट 1000% मिलेगा। और अगर उसमें से काट छाट करना शुरू कर दें कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगी, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है,
तो स्कूल कॉलेज में जैसे हमारे परसेंटेज कम आते थे, यहाँ पे रिजल्ट 0 आएंगे। आई होप मैंने अपने आप को क्लियर कर पाया आप लोगों को। सिमिलरिटी है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ सक्सेस पूरा मिलेगा, नहीं तो 0 होगा। ओके, सो हम सब बड़ा इनकम के लिए आए हैं, बड़ा सक्सेस के लिए आए हैं। सिर्फ इनकम नहीं है, एक पैकेज है। वेस्टीज और विनिंग टीम हमें एक पैकेज ऑफर करती है दोस्तों, और ये क्या पैकेज है? ए कंप्लीट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यस, ऐसा जिंदगी जो सिग्निफिकेंट हो, बैलेंस्ड हो। सिर्फ पैसा का बात नहीं है, सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे। तो फाउंडेशन है बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। सो यस, देखिए, हम जब प्लान शो करते हैं, हम लोगों को बताते हैं वर्क फ्रॉम होम या ऐसा अपॉर्चुनिटी जो घर से आप चला सकते हो, है कि नहीं? तो अब जब वर्क फ्रॉम होम का बात आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक रेगुलर रूटीन लाइफ और एक लॉकडाउन पीरियड। दोनों सूरत में आप इस प्रोजेक्ट को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दोनों सूरत में। कोविड खत्म हो गया, सब कुछ अच्छा है, आप दुकान सब कुछ खुल गया है, आप फिजिकली भी कर सकते हो बाहर निकल के, लेकिन आप अगर चाहो तो आप घर में बैठ के इसको काम को आगे बढ़ा सकते हो। रेगुलर रूटीन भी चलेगा। और अगर लॉकडाउन है कहीं कहीं जगह, और दोबारा अगर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो फ्यूचर में, तब भी हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये बिजनेस रुका नहीं है। और 2020 पिछले साल जब नेशनल वाइड लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, विनिंग टीम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बिजनेस में एक पहल किया था, ऑनलाइन बिजनेस को लेके आ गया था, कंप्लीट ऑनलाइन। और इसलिए आप देखेंगे, आप अगर अपने सीनियर से बात करते हैं, जितने लोग इस बिजनेस में कनेक्टेड है वेसिस के साथ, स्पेशल विनिंग टीम के साथ, 24 मार्च 2020 के बाद उनका इनकम ग्रो किया है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ ग्रोथ ऐसा होता है, कुछ ग्रोथ ऐसा होता है, बहुत लोगों का ग्रोथ ऐसा हुआ है, टेक ऑफ। सो चलिए, लॉकडाउन पीरियड है, लेकिन खासियत यह है कि इस प्रोजेक्ट की जो बिजनेस हमारे पास है दोस्तों, ये हम ऑफर कर सकते हैं लोगों को एज अ रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट। रिसेशन फ्री, ऑब्वियसली हम इसको ऑफर करते हैं ना। हम खुद तो आ चुके हैं, आप और मैं, हम लोग आ चुके हैं इस बिजनेस में। अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद क्या करेंगे? हम लोगों को ऑफर करेंगे, हम लोगों को इनवाइट करेंगे अपॉर्चुनिटी को लेकर। अब जब ऑफर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम प्रमोट करते हैं कि रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट है, क्योंकि रिसेशन, आर्थिक मंदी क्या चीज है, हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल में हर इंसान को पता चल चुका है ये रिसेशन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होता है, सबको पता चल चुका है। पोल्यूशन के लिए मास्क पहले बना हुआ था, लेकिन कितने लोग मास्क पहनते थे? आजकल तो मास्क हर कोई पहन रहा है। कोविड ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, बहुत कुछ सिखा भी दिया दोस्तों। लेकिन बेस्ट पार्ट है हमारे साथ रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जो एसेंशियल है, लोगों को लगेगा ही ये प्रोडक्ट्स यूज करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को पता था, इसलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पिछले साल नेशनल वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया था, नेक्स्ट डे सुबह, आप लोग अगर याद है, आपके आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स किनारे के दुकान खुला हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों को चाल, दाल, आटा, मसाला, ब्रश, पेस्ट, शैम्पू, साबुन वगैरह चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तेल चाहिए, एसेंशियल प्रोडक्ट्स, और हम उस प्रोडक्ट में डील करते हैं। दूसरा चीज लोगों को चाहिए, लग्जरी हो ना हो, लोगों को लोग बीमार पड़ते हैं, तो बीमारी में कुछ कुछ चीजें चाहिए। जुकाम हो गया, गैस हो गया, बीपी का दवाई, डायबिटीज का दवाई, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास हेल्थ केयर सेगमेंट में भी है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, बाकी एंसिलरी प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत है।
और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है रिसेशन फ्री प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, क्योंकि हम इसको ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, तो उसमें 10 स्टेप्स है जो हमको ध्यान में रखना है। 10 स्टेप, और ये 10 स्टेप अगर हम कर लेते हैं ऑनलाइन काम में, तो हमारा बिजनेस ऑनलाइन टेक ऑफ करेगा, हमें बहुत अच्छा वो मिलेगा, माइलेज मिलेगा इसमें काम करने के लिए। तो ऑनलाइन क्या है? सबसे पहले हमें काम करना है, हमें अपने लोगों का लिस्ट बनाना है, और वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। आपको लिस्ट बनाना है, क्यों? क्योंकि आप किससे बात करोगे? इंसान से बात करोगे, और वो इंसान कौन है? आपके जान पहचान के लोग हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूला आपको याद है? फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए। बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले का आप चैप्टर्स को देख लीजिए, लेसन्स को। तो आपको लोगों को इनवाइट करना, आपको लिस्ट बनाना है, और जब लिस्ट बना लिए हैं तो आप उनको इनवाइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जिसका मतलब आप उनको फोन करेंगे। क्यों फोन करेंगे? ताकि आप उनको इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेजेंटेशन को, जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते रहता है, आपका अपलाइन करेंगे, या विनिंग टीम करती है, या कोई और ग्रुप करते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां कनेक्ट करना चाहते हैं सीईओ मीटिंग के लिए, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए, तो आप उनको इनवाइट करेंगे। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, क्योंकि जिनको आपने इनवाइट किया और वो तैयार हो गए, वो ओपन माइंडेड हैं, वो नया कुछ ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, तो उनका साथ क्या करना है? लेकिन उनको जूम पता नहीं, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा और उनको हेल्प करना पड़ेगा जूम को डाउनलोड करने के लिए। बस नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए। ये पहले बहुत गलती हो रहा था जब जूम इनिशियली आया था, लोगों को जूम ऑपरेट करना नहीं आता था। तो आपको हो सके तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक छोटा रिहर्सल कर ले पहले, ताकि उसको उनको ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार मीटिंग स्टार्ट हो जाए दोस्तों, एक बार मीटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अगर उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, नेटवर्क के लिए अगर ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ वो अलग बात है, नेटवर्क के लिए वीडियो कनेक्ट नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन उनको आता ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको उनको रिहर्सल करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? हमें उनको जूम का मीटिंग लिंक देना है, और मीटिंग लिंक जब देंगे उनको बता के दीजिएगा, और देने के बाद फोन कीजिएगा कि क्या आपको लिंक मिला व्हाट्सएप में? हाँ, मिल गया। अभी उनको बोलिए कि आप मीटिंग स्टार्ट 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो 7:55 को आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, ये भी बोल दीजिएगा हमारा लिमिटेड सीट्स होता है, बाद में हाउसफुल हो जाएगा तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ये जब लिंक देंगे तो फॉलो अप भी करना है। मीटिंग अगर 8 बजे स्टार्ट होने वाला है तो 7:30 या 7 बजे एक बार उनको नॉक कर लीजिए, एक मैसेज भेजिए या फोन कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा हो। लेकिन जब फॉलो अप करेंगे, ये प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस दोस्तों प्रोफेशनल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप उनके पीछे पड़े हो। ध्यान रखिए, आपने फोन कॉल कर लिया, आपने उनको इनवाइट कर लिया, वो तैयार हो गए मीटिंग देखने के लिए, आपने उनको जूम ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करवा दिया, आप जूम कैसे करते हैं उस प्रैक्टिस करवा दिया। अब आपको उनको फॉलो अप करना है कि 8 बजे का मीटिंग में आ जाए, तो बहुत ज्यादा कॉल नहीं करना है उनको, रिमाइंडर एक बार कर दे, और पहले बोल दे कि मैं आपको एक बार 7 बजे रिमाइंड कर दूंगा। कैसे रिमाइंड करूं आपको? या फोन कर लूं, या SMS या व्हाट्सअप? मैक्सिमम लोग बोलेंगे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आप मैसेज करके अगर व्हाट्सअप नहीं देखे तो फोन कर लीजिएगा, बट दैट्स ऑल। 4-5 में फोन करना जरूरत नहीं है। और फॉलो अप के बाद जब वो मीटिंग देख लेंगे, जूम मीटिंग देख लेंगे, देखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग देखने के बाद और एक फॉलो अप होता है। आपको पता करना पड़ेगा कि उसको उनको मीटिंग देखने के बाद क्या वो तैयार है मेंटली, और यहाँ पे आपको अपलाइन आपको हेल्प करेंगे। हमारा और ट्रेनिंग्स होते हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन कोई प्लान शो देख लिया, सीईओ मीटिंग देख लिए, उसके बाद उनके साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत क्या दोस्तों, ना की बराबर कि किसी ने देखा और तुरंत आपको फोन करके बोलेगा हाँ मैं तैयार हूं ज्वाइन करने के लिए। सही बोल रहा हूं?
हमें फोन करना पड़ेगा, हमें उनको फॉलो अप करना पड़ेगा कि मीटिंग देख लिया आपने, राइट? तो आपने किस तरह से उनका रिलेशन उनके साथ रिलेशन बिल्डअप किया, किस तरह से पहले बात किया, उसमें डिपेंड करेगा कि आप ये फॉलो अप पार्ट कैसा होता है। मैं जैसे उनको किसी को ऑनलाइन होता है तो मैं उनको फॉलो अप कैसे करता हूँ, मैं ये अलग अलग लीडर्स का अलग अलग स्टाइल हो सकता है। मैं जो अप्लाई करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ फ्रॉम स्टेज, बट ऑलवेज टेक काउंसलिंग फ्रॉम एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, नेवर टेक काउंसलिंग फ्रॉम स्टेज। दोस्तों ये याद रखिए, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आप पर्सनली पूछिएगा कैसे फॉलो अप करना है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ, कोई अगर प्लान देख लिया तो मैं उनको कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद मैं उनको पूछता हूँ आपने पूरा देख पाया, आपको ऑडियो वीडियो सही था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ देखने में, राइट? ओके ग्रेट। तो अब बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो एज ए कंज्यूमर जो हम 50% सेव कर सकते हैं और बेटर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, वो पार्ट आपको अच्छा लगा, या उसके साथ साथ आपको इनकम पार्ट भी अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा? मैं उनको दूसरा कुछ पूछता नहीं, कभी नहीं पूछता हूँ क्या आपको अच्छा लगा, और ये तो पूछना ही नहीं है दोस्तों, क्या आपको अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं पूछना है। आपको कौन सा अच्छा लगा, दोनों में से एक वो बोलेगा, और उसके बाद आप उसको क्लोजिंग कराना है, उनको क्लोजिंग पे लेके जाना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है। मैं डायरेक्ट ऑफर देता हूं, जब अगर बोलते हैं ऐसे कंज्यूमर अच्छा लगा, मुझे इनकम पार्ट भी अच्छा लगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए आपके ऐप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उसमें एक रेफरल कोड रहेगा, आप तुरंत आपका ये ऐप डाउनलोड करके उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्विक, उसमें टाइम नहीं है, और क्योंकि दोस्तों बिजनेस स्पीड में करना है। एक प्रोस्पेक्ट के साथ उसको स्टार्टअप करना, तब उसको प्लान शो करके उसको ज्वाइनिंग कराने में अगर 10 दिन निकाल देंगे तो नहीं होगा, हर रोज ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ग्रुप में देखिएगा, हमारे सीनियर लीडर अपर असम को टूर में गए हैं, वेरी यंग एंड एनर्जेटिक लीडर, और वो बहुत एक्टिवली आज दिन भर एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग हो रहा है। समय नहीं है, वो अपर असम गए हैं और ये सोच के आएंगे कि चलो मैं वापस आने के बाद तुम लोग बताना मुझे, फिर मैं कर दूंगा, नहीं होगा, तुरंत स्पीड। सो रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट परचेस कराना है, और ये प्रोडक्ट परचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अनूप गुप्ता सर का और अलग अलग लीडर्स का अलग अलग ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स है टेलीग्राम चैनल में, जिनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। टेलीग्राम चैनल में आप वो सब वीडियो डाउनलोड करके आप सीख लीजिए। डाउट्स होगा तो अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बात कीजिए कि मुझे प्रोडक्ट परचेस में कैसे उनको ये कराना है, किस तरह का मैं क्लोजिंग करूं, प्रोडक्ट परचेस करा दो ताकि आईडी एक्टिवेट हो जाए। 3000, 6000, 8000, 10,000, 12,000 किससे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसका पूरा ट्रेनिंग है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका प्रोस्पेक्ट या आपका जो नया डाउनलाइन है, जिन्होंने ज्वाइन किया, वो खुद ही बोलेगा मुझे इतने से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। वो एंटर अलग एक ट्रेनिंग है, तो बेसिक ट्रेनिंग में उतना डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद जब प्रोडक्ट परचेस हो जाएगा दोस्तों, और क्योंकि उन्होंने आपको बोला कि उनको इनकम चाहिए, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। देखिए, एक इंसान को ज्वाइन कराना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है, मैं बताऊं, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली, लेकिन सबसे आसान काम है रजिस्ट्रेशन करना, प्रोडक्ट परचेस करा देना। लेकिन उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है दोस्तों, वहीं से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ने आप पे भरोसा करके इस बिजनेस में कदम रखा। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपका जिम्मेदारी होता है कि उनको जो चीज वो सोच के बिजनेस पे आए हैं, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो भी इनिशियल काम करना है, आप उनको उनसे करवाएं, उनको हेल्प करें। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनका इंडक्शन प्रोग्राम करा दे और उनका ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दे, जो 10 दिन का कोर्स है। इनिशियली आपको ये काम बहुत इसमें आपको माहिर होना पड़ेगा, इंडक्शन प्रोग्राम एंड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आप करा देंगे तो आपका जो नया बिजनेस पार्टनर है वो मेंटली तैयार हो चुका है, उनको पता चल चुका है वेस्टिस के बारे में, वेस्टिस क्या है, विनिंग टीम क्या है, पीवीवीबी क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब कुछ उनको एक आइडिया मिल चुका होगा।
लेकिन जब वो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, वो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो एज ए अपलाइन, या तो हम उनके साथ वेट करें कि 10 दिन का ट्रेनिंग खत्म हो जाए, फिर उनके साथ और काम शुरू करें, या स्मार्ट चीज ये होगा दोस्तों, जब वो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनसे 10 कांटेक्ट ले लीजिए मिनिमम, उनका रेफरेंस ले लीजिए और आप उनको जूम में इनवाइट कीजिए। आपका प्रोस्पेक्ट आपका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप उनको जूम में इनवाइट करके आप उनको प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके प्लान शो करा के उनका भी रजिस्ट्रेशन करा के प्रोस्पेक्ट नंबर ए जो ज्वाइन किया था उनका टीम बिल्डअप कर दीजिए 10 दिन में। 10 दिन में अगर 4-5 आदमी उनका टीम में आ जाए ना दोस्तों, जो मिस्टर ए है जो पहले ज्वाइन किया था, वो इतना एक्साइटेड हो जाएंगे कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के साथ साथ वो दौड़ना शुरू करेंगे आपके साथ। और इसीलिए एस धरेल सर का और बहुत सारे लीडर्स का डेप्थ ड्रिलिंग के बारे में बहुत सारे ऑडियोज हैं। डेप्थ ड्रिलिंग, डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले। तो जब आप एक किसी नए इंसान के में डेप्थ में काम कर देंगे, तुरंत काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे, तो वो एक्साइटेड हो जाए। सो ये 10 स्टेप्स हमें करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर हमको फास्ट काम करना है तो। सो लिस्ट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यस दोस्तों, लिस्ट वही इंसान का लिस्ट है जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, जिनसे आप इस बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं, जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, जिनको आप इस बिजनेस के द्वारा हेल्प करना चाहते हैं। यस, लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों को लगता है ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनको हेल्प करना चाहते हैं। और अब जब इस भाव से हम उनको फोन करेंगे, जब हम इस भाव से फोन करेंगे कि ये इंसान का लाइफ में बदलना चाहता हूं, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि उसको समझ में आ जाए, उसको ये सद्बुद्धि दे, उसको समझ में आ जाए, और मुझे उतना पेशेंस दे तो उसको समझा पाऊं मैं। अगर इस भाव को लेकर काम करेंगे, लोगों को इन्वाइट करेंगे उस लोगों को, तो काम जबरदस्त होता है दोस्तों। तो लिस्ट में किसी को लिस्ट में छोड़ना नहीं है, नेवर प्री जज। इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले ही सुभाष सर ने कई बार कह दिया, बहुत सारे लीडर्स ने भी कहा और मैंने भी कहा, और मैंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया, हमको ज्योतिषी नहीं बनना है। जब हम लोगों को लिस्ट बनाएंगे, हमें ज्योतिषी नहीं बनना है, हमें एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। हमें कैसा पता होगा ये इंसान काम करेंगे नहीं करेंगे, वो तो ऊपर वाला का काम है। हमें सिर्फ उनका नाम लिखना है। क्योंकि अगर मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आया था, वो अगर मुझे प्री जांच करने लग जाते थे और अगर सोचते कि महाशिष जी को हम ये आएंगे क्या, इतने सालों में से उस कंपनी में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर सोचने लग जाते तो शायद वो मुझे इनवाइट नहीं करते, शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। और क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह प्री जज नहीं किया और मेरा नाम अपने लिस्ट में रखा था, तो आज मैं आपके सामने हूँ। उसी तरह कई सारे लीडर्स हैं, उस चीज़ को डुप्लीकेट करके हमने भी कई सारे लोगों का नाम अपने लिस्ट में रखा था। उनमें से कोहली मैडम और दीपेंद्र सरकार सर एक हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो नाम लिखने में कंजूसी नहीं करना है दोस्तों, यही तो रॉ मटेरियल है हमारा, ये रॉ मटेरियल है बिजनेस का। फिर हमें इनवाइट करना है, इनविटेशन का बहुत जबरदस्त रोड मैप टू सक्सेस, वहां पे आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट दिया हुआ है कैसे इनवाइट करना है, और आपका अपलाइन आपको हेल्प करेंगे इनविटेशन सिखाने के लिए। हैंड होल्डिंग पीरियड रहेगा दोस्तों, हैंड होल्डिंग पीरियड रहेगा, लेकिन बिजनेस आपका है तो ओनरशिप भी आपको लेना है। अपलाइन के भरोसे ज्यादा दिन मत रहिए, आपको सीखना है तो इनविटेशन कॉलिंग हमें करना है बिजनेस के लिए। जूम ऐप डाउनलोड करा देना उनको तुरंत, और जूम ऐप के बाद उनको रिहर्सल भी करवाना है। रिहर्सल करने के बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं, जूम मीटिंग दीजिए, लिंक दे दीजिए, और लिंक हो सके तो पहले दीजिएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में। 24 घंटा पहले दिया जाए तो बेटर है, और नहीं तो जिस दिन जूम मीटिंग है उस दिन सुबह भी मिल जाए तो बेटर है। अपलाइन से बात कर लीजिएगा और एक बार मीटिंग देख ले तो फॉलोअप कीजिएगा, फॉलोअप करके उनको क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करके उनका रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करके छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम आधार कार्ड कलेक्शन का बिजनेस में नहीं है। अगर आधार कार्ड चिपकाने का बिजनेस में होता तो बहुत सारे लोग आधार कार्ड
का बिजनेस करते हैं, उनका आधार कार्ड बनाते रहते हैं, वो तो लाखों लोगों को एक ही 10 दिन में ज्वाइनिंग करा देंगे। एलओएस में उनको लाखों लोग आ जाएंगे, सबका आधार कार्ड उनको पास पड़ा हुआ है। हम आधार कार्ड कलेक्शन बिजनेस में नहीं है, पैन कार्ड कलेक्शन बिजनेस में नहीं है, हमें उनको स्टार्ट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उनको एक्टिवेट कराने का आपको स्किल आना पड़ेगा और एक्टिवेशन आपको कराना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से होगा और क्वेश्चन पूछने से होगा दोस्तों। आपको अगले को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, राइट क्वेश्चन, आस्क द राइट क्वेश्चन। जब हम राइट क्वेश्चन करना सीखेंगे तो हमारा प्रोस्पेक्ट भी उसी तरह हमारे साथ आगे बढ़ते रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे साथ बिजनेस में आगे चलना शुरू कर दिया। उनको हमें उसको राइट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, राइट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। प्रोडक्ट परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीडर्स हमें, इस विनिंग टीम के लीडर्स लोग हमें से ये कहते हैं कि आप उनको एक्टिवेशन तुरंत करवाइए, हो सके तो ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन। हमारा मेंटर सुभाष सर, खनीन सर, दे आर एक्सपर्ट्स इन ऑन द स्पॉट कन्वर्शन, मतलब वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, चांसेस है 2-3 दिन बाद अगर आप गैप दे दें, चांसेस है कि वो एक्टिवेशन करने में फिर प्रॉब्लम होगा। कभी कभी हो जाता है, बट चांसेस है कम होता है। तो आपको तुरंत एक्टिवेशन करा के उनको ट्रेनिंग में लेके आना है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना है। और जब बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो अटेंड कर रहे हैं तो उस दौरान आपको उससे पहले उनसे लिस्ट लेके, उनका लिस्ट लेके आप उनको प्लान शो दिखा दीजिए, ताकि जब बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो और आपको बोलते हैं, हे अपलाइन, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो चुका, अब बताइए मुझे क्या करना है। आप बोले आइए एक कप चाय पीते हैं, और देखिए आपका ऐप खोल के दिखा दीजिए आपका 4 लोग ज्वाइनिंग हो चुका है। अरे मेरा ज्वाइनिंग हो चुका है, हाँ। और वही चीज को दोबारा रिपीट करना है दोस्तों। जो 4 लोग ज्वाइन किए हैं उनको बीटीपी में लेके आइए और उनसे लिस्ट ले लीजिए। सिस्टम डुप्लीकेशन होते रहेगा, एक्टिविटी लूप चलते रहेगा। और कब तक ये एक्टिविटी लूप चलना है दोस्तों? इस बिजनेस का एक प्रेडिक्टेबल है, मैं आपको बताता हूं, 2 साल से 5 साल सेम एक्टिविटी लूप, लर्निंग मोड में रहेंगे, 2 से 5 साल दे देंगे, इस बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना ही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप लोग कुछ लोग नए हैं, इस बिजनेस को थोड़ा टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दी जज मत कीजिएगा, 2-3 महीना 6 महीने में जज मत कीजिए। आप थोड़ा टाइम देंगे इसको, और उतना ही टाइम देना है, 2 से 5 साल, लेकिन जिंदगी भर आपका पुश्त दर पुश्त, जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस उनको खिलाते रहेगा। इतना पावर है उसमें। यहां पे हम लंच के लिए नहीं आए हैं, लंच या डिनर खाने के लिए, यहाँ पे हम आए हैं लाइफ बनाने के लिए। और एक बार आपका लाइफ बन जाएगा तो आपका नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ बन जाएगा। सो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो हमें क्या, किसी ने नो कह दिया तो हमें डरना चाहिए उस नो से? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड को फोन करते हैं, हम अपने मामा को फोन करते हैं, चाचा को फोन करते हैं, कजिन ब्रदर या सिस्टर्स को फोन करते हैं जो हमारे साथ बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने कह दिया नो, और हमें लगता है क्या होगा, अब नो बोल दिए हैं। बिल्कुल सोचिए मत दोस्तों, नो को प्यार कीजिए। जब आपने आपका क्लोज लोगों का साथ नो सुनने में आप हैप्पी होंगे, तो आपको बड़ा बिजनेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या है दोस्तों, रीचिंग टुवर्ड्स योर टारगेट कैसे होगा? हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप 10 नो सुनेंगे तो एक यस मिलेगा, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम, ज्यादा मिलता है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। क्वेश्चन आधा आंसर से किताब है, उसको आप अगर अच्छे पढ़ते हैं आप लोग अच्छी तरह से, तो पता चलेगा कि आपका एवरेज आपको कैसे इंप्रूव करना है। लेकिन उस एवरेज को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों, उस नो को यस में तब्दीली करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। अगर से फॉर एग्जांपल आज 11 तारीख है, आपने किसी को प्लान शो किया और 7 दिन बाद
और किसी को प्लान शो किया, तो आप देखेंगे आप हर प्लान शो में एक ही गलती रिपीट कर रहे हैं। या तो प्लान शो में गलती होगा या क्लोजिंग में गलती होगा, लेकिन गलती हो रहा है। लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली प्लान शो करते रहेंगे और अपना प्लान शो को अपने अपलाइंस के साथ एसेस करेंगे कि सर मैंने इस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, इसको ऐसा बोला, इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, अब मुझे कैसा बोलना चाहिए था। आप उस काउंसलिंग में रहेंगे ना दोस्तों, तो देखेंगे हमारा एवरेज इंप्रूव हो रहा है, हमारी गलतियां कम होगी, लोग ज्यादा जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आप एक मैग्नेट की तरह बन जाओगे, मैग्नेट, चुंबक। और चुंबक बनने के लिए हमें पहले प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सो नो से प्यार कीजिए और नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किसी ने आज आपको नो कहा, कल यस भी कहेगा। संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने नो कहा दोस्तों। मेरे एक डाउनलाइन उनको उमेश सर से काउंसलिंग कर रहे थे, एक बार हो गया काफी टाइम। उमेश सर से काउंसलिंग कर रहे थे तो वो कहने लगे कि सर हर कोई नो कह रहा है, हर कोई नो कह रहा है। तब उमेश सर ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया था, हम कॉन्फ्रेंस में थे। इसका मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो, तभी तो आपको नो सुनाई दे रहा है। और एक्टिविटी आप नहीं करते तो आपको नो सुनाई नहीं देता, और ना नो सुनाई देगा ना यस सुनाई देगा। तो बधाई हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो इसलिए आपको नो सुनाई देगा, तो आपको यस भी सुनाई देने लग जाएगा। और यस, उनको यस सुनाई देने लगा और वो बहुत अच्छे पोजीशन में आज पहुंच चुके हैं। ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अपलाइन। मैंने अपलाइन का सब कनेक्ट कर दिया था। अगर मैं सोचा मैं क्राउन बन जाएगा, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी अभी भी मुझे अपलाइन की हेल्प चाहिए। ऑब्वियसली प्लान शो के लिए मैं अपलाइन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ जगह में अपलाइन का हेल्प मुझे चाहिए। और आज अपलाइन डे है दोस्तों, आज अपलाइन डे है मेरी टीम का, 11 अगस्त। तो मैं चाहूंगा हम सब जो जहां भी हैं अपने प्रेयर में आज अभी एक बार प्रेयर करें। जब भी प्रेयर करें सोने से पहले आप अपने अपलाइन, उनका फैमिली का खुशहाली के लिए एक बार जरूर प्रे कीजिए, क्योंकि आपका अपलाइन खुश रहेगा, आपका अपलाइन हैप्पी रहेगा, उनका फैमिली हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलते रहेगा लाइफ में। आप ब्लेसिंग देंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेगा। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, असाइनमेंट तक आ चुके हम लोग। तो आपको तुरंत अभी 1 मिनट का वीडियो बनाना है, अभी नहीं मतलब आप कल बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। बना के आप अपना अपलाइन को भेज दीजिए। किसका ऊपर वीडियो? एनर्बा ब्रेकफास्ट सीरियल। जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया तुरंत टेस्ट कीजिएगा एक बार ला के इसको। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और उसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी कीजिए। वेस्टिज को वेबसाइट में, यूट्यूब चैनल में जाइएगा। यूट्यूब में जाके जस्ट एनर्बा ब्रेकफास्ट टाइप मत कीजिए प्लीज, आप वेस्टिज का चैनल में जाइएगा और वहां जाके टाइप कीजिएगा, आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा। और वो चीज आपको वीडियो बना के आप अपने अपलाइन को भेजिए। वो भी खुश होंगे कि मेरा डाउनलाइन सीखने का मोड में है, वो सीख रहा है और उनका फोकस आप तक और बना रहेगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच लीडर्स। ओवर टू होस्ट। सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा आज का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग था। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से सर हमें गाइड कर रहे हैं, अगर हम उसी तरह से चलेंगे तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हम एक साथ मिलकर ये जितना भी ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं उतना बार बार हम ये करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और उन लोगों का, हमारे सर का और हमारे जितने भी अपने हैं सभी का ब्लेसिंग भी हमारे साथ है। और आज मैं सर को, हमारे महिला सर को, सर को, सभी को मैं अपने पूरी टीम की तरफ से एक बार कहना चाहती हूँ सर, हैप्पी अपलाइन डे। हैप्पी अपलाइन डे सर। और आज इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन की ओर जा रही हूँ।
तो हमारे आज का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं सिलचर रंगपुर से देवाशीष दास। तो प्लीज वेलकम देवाशीष दास सर, आप स्क्रीन पे आ जाइए। Thank you, ma'am. Good morning. अच्छा, मेरा शॉप ओपन कर लिया मैंने अभी फिलहाल। देवाशीष आप कौन सा डेमो दिखाने वाले हैं? यस सर, अल्ट्रास्कोप का आज दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, आज कोशिश करूंगा 2 मिनट में खत्म करने के लिए। अल्ट्रामेटिक। सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुनाई दे रहा है मैम? ओके। आज मैं अल्ट्रामेटिक का ये पाउडर में डेमो दिखाने वाला हूँ और इसके साथ कंपेयर होगा सर्फ एक्सेल का। ओके, मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया, फिलहाल अलग अलग है। देवाशीष ये ग्लास को आप अपने तरफ खींच पाएंगे, अपने तरफ थोड़ा ग्लासेस को। हाँ तब दिखाई देगा। तकलीफ कैसी होगा आपको? ठीक है सर। बस একটু সামনে ओके सर। सुना जाना। तो ये हो गया बेस्टिस का अल्ट्रा में ये काम करता है हम लोग का कपड़ा धुलाई करने के लिए। सेम टू सेम ये सर्फ एक्सेल भी है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये दिखाने वाला हूँ अभी फिलहाल में। और ये हो गया मेरा हमारा बेटाडीन, जो हम लोग का काम होता है बैक्टीरिया के लिए। मैं ये यूज करूंगा फिलहाल। ठीक है सर, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 2 ड्रॉप लूंगा इसमें और इसमें थोड़ा ड्रॉप ले लिया मैंने। अभी बोल सकता है कोई भी जो इसमें थोड़ा ज्यादा इसमें थोड़ा कमती हो गया, मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ। ओके, बराबर हो गया। थैंक यू। अभी पूरा बराबर हो गया फिलहाल। ठीक है, ये हो गया मेरा बेस्टिस का, ये हो गया सर्फ। हर घर में मिलता है, लेकिन आज इसमें डेमो क्या होगा, कौन सफाई ज्यादा करता है देख लेता है। मैंने सर्फ ले लिया। समझ थोड़ा कमती हो गया, इसलिए मैं थोड़ा दे रहा हूँ। और ज्यादा होने से अच्छा है थोड़ा दिखाने के लिए। कलर का तो मैंने सर्फ एक्सेल दे दिया फिलहाल। ये रहा मेरा सर्फ एक्सेल का, ये हो गया हमारा बेस्टिस का। जरा सा लिया मैंने, देखिए 1 चम्मच भी नहीं लिया मैंने। मिक्स किया मैंने, ज्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। आप ये देख सकते हो इसका कलर कैसा हो गया और ये कलर कैसा हो गया, आप देखने से पता चल जाएगा आप लोग को। ये हो गया वेस्टिस का। ग्लास को आप थोड़ा ऊपर उठा के दिखाइए। वेस्टिस का हो गया। ये जूस टाइप का कलर आ गया फिलहाल, लेकिन इसमें कलर व्हाइट है फिलहाल। कोई कलर में अभी जितना इसमें हम मिक्सिंग करेंगे उतना ही सफाई होगा फिलहाल।
अगर मैं ये घर में यूज करता हूँ तो मेरा कपड़ा हमेशा कलर फेड नहीं होगा। मान लीजिए कॉटन का हो गया, कोई भी कपड़ा हो गया, कलर फेड नहीं होता है, कपड़ा जैसे का वैसे ही रहता है। इसीलिए ये यूज करने से बेस्ट है मेरे ख्याल से। और सर्फ एक्सेल आप यूज करने से कलर तो फेड होगा, वो बात अलग है, हाथ का भी रगड़ना पड़ेगा बहुत जोर जोर से, सफाई कितना होगा वो अलग बात है। तो मेरे ख्याल से ये जरूर यूज करना चाहिए, ट्राई करने से पता चल जाएगा। मैं हमारा घर में यूज करता हूँ, कम्प्लीटली फायदा मिला है। आप लोग भी एक बार करके देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जोशी सर, बहुत ही शानदार डेमो दिखाया आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू निवेदिता मैम, आप पहले दीप्ति सर को बुलाइए, फिर पराग शर्मा सर को बुलाइएगा। पहले दीप्ति सर को बुलाइए, फिर पराग शर्मा सर को बुलाइएगा। ओके सर। बहुत अच्छे तरह से डेमो हम सबके सामने पेश किया, और अभी सबको पता चल ही चुका होगा कि हमारा प्रोडक्ट में कितना पावर है, और ये कितना मतलब अच्छी तरह से हमारे हाथ को भी कितना नरम रहता है। कपड़े धोने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़ा भी ठीक रहता है और हमारे हाथ भी ठीक रहता है। थैंक यू सो मच। तो आज हमें हमारे इस यहाँ पे जितने भी हम सभी लीडर है, और यहाँ पे और एक डायनामिक लीडर को मैं बुलाने जा रही हूँ अभी, जो उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। तो प्लीज वेलकम जितेंद्र सर। Yes, thank you, ma'am. Good morning to everyone. Happy Upline Day. मेरा अपलाइन आज आप लोग सब जानते हो कि मेरा अपलाइन मिस्टर महाशिष चौधरी एंड सुनीता चौधरी, उनको बहुत बहुत थैंक्स, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माय अपलाइन, क्योंकि उन्होंने मेरा आज चैप्टर 9 उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखाया है। और इस चैप्टर 9 में एक है लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट में उन्होंने हमारा नाम लिख के रखा था, मेरा और कोहली मैम का। तो इसीलिए आज हम लोग इस बिजनेस में हैं। मैं आभारी हूँ ये कपल जो हमें इस बिजनेस में लाया, और उनके वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूँ। और जो भी आज मेरा पोजीशन है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और आज चैप्टर 9 में हम लोग ने सीखा है कि कैसे हमें लिस्ट बनाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे ये सब कुछ। और ये जो ट्रेनिंग है, आप लोग सभी, आज मैं एक चाहता हूँ, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 9 बजे का जो ट्रेनिंग है वो सभी को अटेंड करना है। और ईच एंड एवरी वन ऑफ अस should invite all our downlines, all our business associates, कि वो सब यहाँ पर आए और सीखे। So thank you very much. Over to Nivedita ma'am. Yes, thank you ma'am. Over to you. Thank you so much sir. Thank you sir. सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है। और तो अभी मैं हमारे दूसरे लीडर को बुलाने जा रही हूँ। बहुत ही डायनामिक लीडर है, बहुत ही फर्स्ट टारगेट ब्लॉकर है, तो उन्हें बुलाने जा रही हूँ। तो प्लीज वेलकम पराग शर्मा सर इन दिस केस। ओवर टू यू सर। Thank you very much. Thank you, ma'am, for inviting me. Thanks a lot to the winning team leaders for inviting me to this special session to share something. It is always a great privilege to be on the winning team platform. And today especially the training, Jabardast training raha, Mahashish sir ka, every day is a learning day. तो आज का जो था टॉपिक्स वो भी जबरदस्त था। अपलाइन डे, पहले तो ऑल अपलाइन को मतलब धन्यवाद देता हूँ
उन लोग का वजह से आज ये बिजनेस में हूँ। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर बीइंग इन द ग्रेट LOS ऑफ आवर्स। अभी मैं मार्गेरिटा डिगबॉय का बीच में हूँ। सुबह 6 बजे पहुंचा। मेरा ग्रुप में बोला है कि सर रेस्ट लेगा क्या? बोले रेस्ट का बात नहीं है। नहा लिया। 7:30 आई एम गेटिंग रेडी एंड 8 बजे से शुरू 7:30 तक, क्योंकि मैसिव एक्शन करना है। इतना ट्रेनिंग लिया हम लोग, अभी मैसिव एक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वो कौन करेगा? पहले मैं साथ में 4-5 हजार का टूल्स लेकर आया, 3 बैग पूरा भर्ती। बस एनडीओ शुरू हुआ। देन कम्स प्रोस्पेक्टिंग, विनिंग टीम का ऐप डाउनलोड करके CEP रजिस्ट्रेशन किया और बस शुरू। उन लोगों को मतलब दिखाना है करना क्या है। 20-20 में सुभाष सर का वो तो साथ में रहता ही है मेरा साथ, ऑलवेज डील में, और प्रे करके निकल जाता हूँ। उसका आशीर्वाद रहेगा, बिकॉज वी आर डूइंग इट फ्रॉम हार्ट एंड हेल्पिंग। इससे बढ़िया और हो सकता है? अब बोलिए, किसी को भी बोलता हूँ तो जुड़ जाता है, क्योंकि है नहीं हमें कुछ बोलने का। सो इट्स अमेजिंग। यू नीड टू बी ऑन द ट्रेनिंग, क्योंकि एवरी डे वी नीड टू शार्पन आवर स्किल्स। वो जो एक कहावत है, सुना होगा, एक किताब में पढ़ा था, विनर्स माइंडसेट। उसमें बोला था कि एक फॉरेस्ट ओनर और 2 फ्रेंड था। दोनों आदमी राम श्याम मान लीजिए, दोनों को बोला कि तुम लोग काटो, और रोज एक ही टाइम में चला जाता है ना फॉरेस्ट में, और वापस आने का टाइम भी एक सेम। लेकिन उन लोग को फॉरेस्ट ओनर पर केजी 10 रुपया करके दिया करता था। एक ने तो 30 to 40% ऑलवेज ज्यादा लेता है, क्योंकि उसका ज्यादा वुड आता है। और एक दिन उसने पूछा कि ये क्या है, और द फॉरेस्ट ओनर चेक किया वो करते क्या है। 1 बजे वो लोग काम करके वो लंच में आधा घंटा रेस्ट लेता है और फिर काम में लग जाता है शाम। राम ने क्या करता है, वो 1 घंटा का बीच में 10 मिनट के लिए वो चला जाता है कहीं। ऐसा करके हर घंटा में 10 मिनट चला जाता है बाहर में। तो ऐसा चलते रहा। एक दिन ओनर ने उन लोग को बुला करके बोला, अरे बोलिए, तो दोनों एक टाइम में चला जाते हो और वापस भी सेम टाइम, लेकिन ये राम को ज्यादा पैसा मिलता है, श्याम को तुमको कम क्यों? तुम्हारा राज क्या है? तो राम ने बोला, सर मैं जो 10 मिनट में चला जाता हूँ हर घंटा में, उस टाइम में मेरा जो एक्स वो मैं शार्पन करने के लिए लग जाता हूँ, ताकि बार बार कटेगा वो तो धार चला जाता है। और श्याम ने वही करते रहा, काम मतलब आउटपुट कम आया। तो that's how we need to sharpen our skills so that we can go to the market, get tremendous output. Dear friends, that's what our life is, है ना? वो करना है, सीखना है। We need to make sure that each and every new distributor should be on 9 PM training. अगर CEO में नहीं आ रहे ठीक है, लेकिन make sure कि 9 बजे का मीटिंग में without fail we need to be with diary and pen, because it's your business. You need to show your commitment to your own dream, not for the upline, not for others. It's for your sake. अभी ये है, कल मेरा दिन पैक है, 8 बजे आएगा, 10 बजे फिटिंग है, देन 12 बजे लंच ब्रेक थोड़ा बहुत, 2 बजे, 4 बजे होगा एनडीओ, देन 8 बजे होगा, फिर कोर्स भी होगा। मतलब होविंग अराउंड तिनसुकिया मार्गेरिटा डिगबॉय। फॉर whom? फॉर यू पीपल। सो इसका साथ आज टूल्स जब बांटा, अमेजिंग, एनरोल कर दिया, बोर्ड वगैरह सब रेडी करके, सब लोग मतलब दे आर हंग्री फॉर लर्निंग। वी नीड टू बी हंग्री फॉर लर्निंग। किसके लिए? अपना ड्रीम के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज फोकस व्हाई वी नीड टू बी हियर। ये जो बोल रहा है महर्षि सर, दीपेंद्र सर, सब लोग, सुभाष सर, हर दफे आप लोग को बोलता है कि आइए मीटिंग में, क्यों आना है? आप मत करिए। अगर इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर ड्रीम, देन यू नीड नॉट बी।
बट अगर आपका सपना स्ट्रांग है, आना ही पड़ेगा, करना ही है, कॉम्प्रोमाइजिंग से उभर के आना है, यू नीड टू बी सर, नो वे। और एक बढ़िया चीज है, सिलेबस सेम, क्लास 1 में भी जो, डिग्री में भी वो, डॉक्टरेट में भी सेम सिलेबस, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है? यही तो है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बोलने का है, बढ़िया है। आप लोग अभी 10 बजने वाला है, नथिंग टू, जस्ट यू स्किल बढ़ाइए, काम में लग जाइए। भूल होना है, यहाँ में एनकरेज करता है भूल करने के लिए। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ओवर टू होस्ट। क्या है, और ये सही है। और आज जितने भी यहाँ पे है, जो भी मतलब अटेंड नहीं किया है, उनको मैं बोलूँगी नेक्स्ट जो भी है हमारे FRU जो आने वाला है, उसमें जरूर अटेंड करें। तो आपको लाइफ चेंज होने से बहुत मदद मिलेगा, सीखने के लिए और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आज सेशन एंड करने से पहले एक कहना चाहती हूँ कि हम हर 9 बजे हमारे जो ट्रेनिंग सेशन है, मिस ना करें कोई भी। और ये ध्यान रहे कि रात 9 बजे का ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए कल फिर हम सबकी मुलाकात होगी। तो मैं अभी हमारे सेशन का एंड करने जा रही हूँ। Wish you well. Take care and bye-bye.